और ये सेशन जो है साथ पे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई मतलब ये वीडियो आपको बाद में चाहिए हो तो आपको हम ये प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो जो भी सेशंस हैं हमारे ये रिकॉर्डेड सेशन होंगे। ये बात जरा मतलब ऑब्वियसली ये आपको बताना ज़रूरी है। अच्छा, अभी स्क्रीन जो है वो सबको नज़र आ रही है? अगर किसी को नज़र नहीं आ रही तो वो बताइए। यस सर, नजर आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपकी हाँ, अभी किसी ने क्वेश्चन का कहा है, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैं एक दफ़ा दोबारा से शेयर कर देता हूँ। अगर फिर भी इशू आए तो आपने अपने नेटवर्क को देखना है दोबारा से। ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ, अगर किसी को इशू आए तो वो बताइएगा। अभी स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? किसी के पास नहीं आ रही तो बताएं। ठीक है, अभी सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है छोटा सा, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लेना है कि आपके लाइक एफपीजीएस या जो आईसीज होती हैं उनका क्या रिलेशन है। मतलब आईसीज क्या हैं और एफपीजीएस क्या हैं, और उसके लिए वेरिलॉग या आपकी एचडीएल लैंग्वेज जो है वो क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जो बेस लाइक जो आपकी एफपीजीए की बेसिक्स क्या है, मतलब एफपीजीए है क्या, कैसे डेवलप हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, और अब जो है ये इसका क्या रोल है टू डिज़ाइन योर आईसीज। हमारे जो सेशंस होंगे, जितने भी हमारे सेशंस हैं उसमें हम लोग जो लेक्चर कवर करेंगे, जो टॉपिक कवर करेंगे, उसमें जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास टॉपिक है। इनिशियली हमने बेसिक्स देखनी है वेरिलॉग की क्या है। फिर हमने ये देखना है कि आप सिमुलेशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मतलब आपने अगर बिहेवियरल मॉडल करना है या आपने कोई प्रोसीजरल ब्लॉक्स यूज करके आपने मॉडल करना है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक आपने डेवलप करनी है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। या फिर आपने ये देखना है कि उसमें क्या क्या कंट्रोलिंग डिजाइन लाइक क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं जिससे आप अपने डिजाइन फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। देन हमने ये स्टडी करना है कि कंडीशनल डिजाइन क्या होता है। कंडीशनल डिजाइन मींस के किसी कंडीशन की बेस पे आपने क्या डिसीजन लेना है। इधर वो इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, या फिर आप वो डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे केस स्टेटमेंट्स होती हैं या इस तरह की वो जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं। तो कंडीशनल डिजाइन मींस के हमने कंडीशन बेस्ड डिसीजन लेना है। देन वी हैव बेसिक डिजाइन मॉडल्स। हमने कुछ मॉडल्स पढ़ने हैं, लाइक यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं। आपने एफएसएम देखनी है कि कैसे डिजाइन कर सकते हैं। एफएसएम मींस फाइनाइट स्टेट मशीन कैसे डिजाइन कर सकते हैं। आपके जितने भी डिवाइसेस के जो कंट्रोलर्स होते हैं वो मेजॉरिटी जो हैं वो आपके एफएसएम से डिजाइन होते हैं। एफएसएम मींस के आप एक स्टेट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल करंट स्टेट पे आप अगर आप ये देखना चाहें कि अगर आपके एक रूम में एसी लगा हुआ है तो आप उसकी करंट स्टेट मॉनिटर करते हैं। करंट स्टेट मींस करंट टेम्परेचर स्टेट मॉनिटर करता है। वो मॉनिटर करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उस स्टेट की बेस पे आप डिसीजन लेते हैं। इधर आपका जो एसी है वो ऑन रहना चाहिए या फिर उसको आप ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के डिसीजन जो होता है ना वो एफएसएम की बेस पे हम कर सकते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें काउंटर्स कैसे मॉडल कर सकते हैं, शिफ्ट रजिस्टर्स हैं या रजिस्टर फाइल्स हैं, लाइक आपकी मेमोरीज जो हैं वो कैसे मॉडल होती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम लोग इस सेशन में देखेंगे। देन वी हैव हमारे पास एफपीजीए है और आईसी टूल्स जो हैं वो हमने कौन से यूज़ करने हैं। मतलब जाइलिंक्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास एफपीजीएस कौन से होते हैं वो आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने ऑन चिप डिबगिंग जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। चिप्स कोप्रो एक टूल होता है जिसकी जिसकी बेस पे आप लोग डिबगिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये देखना है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट क्या होती है। मतलब कोड जनरेटर, सिस्टम जनरेटर, फिर आपके पास ईडी के किट्स हैं, या फिर आप लोग एक लेआउट फैब्रिकेशन जो प्रोसेस है वो वीएलएसआई डिजाइन से कैसे कर सकते हैं।
ये कुछ बेसिकली आपकी आउटलाइन है लेक्चर सेशंस की। अभी कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है, मुझे अगर बता दें क्या पूछना चाह रहे हैं तो मैं उसके बाद आगे चल सकता हूँ। सैफ बताएं जी। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही सर। स्क्रीन का इशू। और कौन है ये? 4180015 कौन है? सर जो आपने हाँ जी। FSM की कंट्रोलर के बारे में बताया, तो सर वो PID कंट्रोलर, वो लीनियर कंट्रोल सिस्टम वाले या फिर जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं उनकी आपने बात की? नहीं, ये मैं ना इसका आंसर मतलब ये बेसिकली ये किसी किसी लाइक हार्डवेयर बेस्ड नहीं होता। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोलर है जो कि आप खुद से डिजाइन करता है। मतलब आपने एक लैंग्वेज, बेसिकली आप एक लैंग्वेज को कोड कर रहे हैं, आप एक हार्ड मतलब ये जो वेरीलॉग है ना, ये एक हार्डवेयर लैंग्वेज है। तो इट मीन्स के आप जो कोड करेंगे वो हार्डवेयर में एज इट इज एम्बेड हो जाएगा, एज इट इज वहां पे वो प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंट्रोलर जो है वो आप खुद से मॉडल कर रहे होते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू स्लाइड्स या जो भी जो भी लेक्चर सेशन हो रहा है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप वो नोट डाउन कर लें। जो भी ये सेशन खत्म होगा, मतलब जो मेरा एटलीस्ट मेरा जो पार्ट है वो खत्म होगा, उसके बाद आप वो क्वेश्चन सारे उसको आंसर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में वो असल में एक फ्लो जो है वो ब्रेक हो जाएगा और फिर चीजें रह जाएंगी, काफी सारी रह जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, वो आखिर में सारे टैकल करेंगे इंशाल्लाह। सर अगर आप स्क्रीन दोबारा शेयर कर दें तो शायद शो हो जाए। मैं कर रहा हूँ बस। अच्छा, इसके बाद इसके साथ ही ना आपके कुछ सेशंस होने हैं जो कि हमने रखे हुए हैं प्रैक्टिकल सेशंस के नाम से। ठीक है, जिसमें आपने खुद से कोड करना है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपकी हैं जो आपने खुद से सॉल्व करनी है। अब उनका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि आपको टास्क जो है वो डिफाइंड दिए जाएंगे। आपने वो टास्क कंप्लीट करके जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा उससे पहले पहले आपने वो कंप्लीट करके एज एन असाइनमेंट, जो हम असाइनमेंट्स क्रिएट करते होते हैं, जो कॉमसेट से पढ़ते रहे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज करके, उन्हें आइडिया होगा कि असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करते हैं। तो उसको यूज करके आपने वो जो है वो सबमिट करवाना है। जो चीज़ समझ ना आए आप किसी भी टाइम, मैं टाइम डिफाइन कर दूंगा, लाइक दिन का जो भी टाइम है उस टाइम के बीच में आप मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि अगर कोई इशू आ रहा है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ सेशन, कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल इनमें से 4 to 1 मक्स है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसमें एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि जितने भी सेशंस हैं, सेशन 1 से लेके सेशन 7 तक, सारे के सारे इंटरलिंक्ड हैं। आपने ये नहीं करना कि अगर आपसे कोई सेशन मिस हुआ है तो उसका कोड आपके पास ना हो। इन केस आपके पास नहीं होता तो थोड़ा टाइम और लगा के, लाइक दूसरे सेशन के बाद जो है वो पहले सेशन का अगर कोई एग्जांपल है वो आपसे मिस हो जाती है, उसको भी कंप्लीट कर लें। उसकी वजह ये है कि अगर आपसे एक से एक कोड मिस हो गया तो आप नेक्स्ट जो है वो शायद ना कर सकें, या आप जो सेशन 2 है, सेशन 2 को अगर सेशन 4 से लिंक करें तो शायद वो आपको इशूज में आना शुरू हो जाए। तो कोशिश ये करें कि जितने भी आपके प्रैक्टिकल सेशंस हैं उनको आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट करेंगे तो आपको ये सारा फ्लो जो है ये समझ आएगा। इसमें एक और आपके लिए आसानी ये है कि हमने इसमें सेशंस, जो प्रैक्टिकल सेशंस हैं उसमें आपको ना एक हाफ कुक्ड एक्सरसाइजेस देंगे। हाफ कुक्ड मीन्स के हम आपको सिर्फ उतना ही काम करने के लिए देंगे जितना कि आपने उस सेशन में पढ़ा होगा, या फिर आप उस सेशन में पढ़ना, मतलब जो हम ये कह रहे हैं कि आपको उस सेशन में अंडरस्टैंड करना है, तो उतना ही कोड आपको कोड करने के लिए दिया जाएगा। बाकी जो है वो पहले से ही कोडेड होगा। ठीक है, वो हमने पहले से ही उसको कंप्लीट किया होगा। सिर्फ आपको वो वाला पार्ट जो है, वो वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट करना है। कोड्स में जितने भी कोड्स आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें कमेंट्स होंगे कि आपने यहाँ पे कोई चीज ऐड करनी है। ठीक है, तो ये आपको कल से हम सेशन बाय सेशन जो है आपके हाफ कुक्ड कोड्स जो है वो मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो आपके प्रैक्टिकल सेशंस कुछ इस तरह से होंगे। इसके सर बाद जो हमारे आप पास
सर एक क्वेश्चन है सर, जो हमारे पास एप्लीकेशन होती हैं, फॉर एग्जांपल Xilinx IAC मॉडल सिम या जिस पे भी आप कोड देंगे, तो उसको रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए वो हम कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं Xilinx क्रैक्स? मैं वीडियो शेयर करूंगा मॉडल सिम की। इनिशियली अभी हम मॉडल सिम पे ज्यादा काम करेंगे शुरू में, जब तक हम लोग एफपीजीए को टच नहीं करते। तो पहले आप मॉडल सिम पे काम करें, उसकी मैं वीडियो शेयर कर दूंगा और लिंक भी शेयर कर दूंगा कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मीनवाइल जब तक हम Xilinx पे पहुंचते हैं तो मैं उसका भी कोई एक लिंक बना के या वीडियो बना के या जैसा भी हुआ मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टूल्स का इशू नहीं होगा, टूल्स आपको मिल जाएंगे। सिर्फ आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, डाटा थोड़ा ज्यादा होता है, ये तो आपको आइडिया है। तो इतना काम आपको करना ओके पड़ेगा, सर, थैंक यू। आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, अब आपके कुछ प्री रिक्विजिट्स क्या हैं कि आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन क्या होता है या डिजिटल डिज़ाइन क्या होता है। गेट्स का आइडिया होना चाहिए, मतलब ये तो आपको तकरीबन सबको पता होगा कि आपके लॉजिक गेट्स क्या हैं, क्योंकि एंड और नॉर गेट, नॉट गेट्स, ये तो हम लोग स्कूल लेवल पे भी पढ़ते हैं। इसके बाद आपका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए, जितने भी लोग यहाँ पे भी मौजूद हैं, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर लैंग्वेज कोई भी, उसका कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं है तो थोड़ा सा काम, थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो भी सेशंस हम लोग लाइक शेयर करेंगे आपसे, वो आप कंप्लीट कर रखें, ऑब्वियसली टाइम से कंप्लीट कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा और समझना भी आसान हो जाएगा। देन हमारा जो आज पहला सेशन है, इसमें हम लोग इनिशियली बात कर लेते हैं कि एफपीजीएस और आपकी जो आईसीज हैं उनमें क्या रिलेशन है। एफपीजीए नॉर्मली एब्रिविएशन है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे की। अब ये जो एफपीजीए होता है, इसको लाइक इट इज अ रीप्रोग्रामेबल डिवाइस। इसको आप जब भी कोड करें आप इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ये हार्ड कोडेड डिवाइस नहीं है। ठीक है, इसको आप दोबारा से इसको आपने अगर एक दफ़ा एक एल्गोरिदम इसमें बर्न किया है तो आप क्या करते हैं कि अगर आप उसको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी एसिक्स हैं उसमें ऐसा नहीं होता। जो एसिक्स हैं उसमें बेसिकली ये होता है कि आपका ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है। कोई भी आपका पर्टिकुलर पर्पस है, पर्टिकुलर यूज है, उसके लिए आप लोग एक चिप बनाते हैं। तो उस चिप लाइक वो चिप ये करती है कि अच्छा, वो चिप बेसिकली ये कर रही होती है कि आपने उसमें फॉर एग्जांपल एक कोड बर्न किया जिसका पर्पस ये था कि वो एक मल्टीप्लायर है। तो वो क्या करेगा, वो हमेशा फॉर एग्जांपल वो 4 बिट मल्टीप्लायर है, वो हमेशा 4 बिट इनपुट लेगा और 4 बिट आउटपुट आपको प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, उसमें आप और कोई कोड जो है बर्न नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसका कोड बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल आप पीसीबी बनवाते हैं, पीसीबी में आप क्या करते हैं, आपने एक सर्किट बनवाया, सर्किट बनाने के बाद आपने उसका पीसीबी लेआउट बनाया, लेआउट बनाने के बाद उसकी जर्बर फाइल्स बना के उसका फैब्रिकेट करवा लेते हैं। एसिक्स में भी ऐसे ही होता है, आप कोड लिखते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं लेआउट लेवल पे, उसके बाद उसकी जीडीएस फाइल्स बनवाते हैं, उसको आप फैब्रिकेट करवा लेते हैं। ऑब्वियसली जो चीज एक दफा फैब्रिकेट हो चुकी है उसको आप रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, अनलेस आप रीप्रोग्राम तो नहीं कर सकते लेकिन आप उसको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। जो कंट्रोल फंक्शनैलिटी आपने कोड में ऐड की होगी वो सारी की सारी यहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बेसिक डिफरेंस है एफपीजीएस और एसिक्स में। अब इन दोनों को प्रोग्राम करने के लिए या इन दोनों को डिजाइन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसे हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज कहते हैं। हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज दो तरह की यूज होती हैं, जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं वो दो तरह की हैं, एक VHDL है और एक वेरिलॉग है। तो इन दोनों को यूज करके आप लोग एफपीजीएस या एसिक्स जो हैं वो आप डिजाइन कर सकते हैं। अब एफपीजीएस डेवलप कैसे हुए, वो एवॉल्व कैसे हुए। इनिशियली आपको पता है कि आपके जितने भी सर्किट्स थे वो सारे के सारे ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट थे। जब जब भी आपने कोई सर्किट बनाना है तो सर्किट बनाने के लिए हम क्या करते थे कि बड़े बड़े साइजेस के ट्रांजिस्टर्स यूज करते थे। अब ऑब्वियसली शायद कुछ लोगों ने आप में से देखा हो, हमने तो देखा हुआ है कि हमारे एटलीस्ट हमारे घर में हमारे जो फादर थे वो उन्होंने एक ट्रांजिस्टर बेस्ड एक रेडियो बनाया था। तो वो ट्रांजिस्टर जो होते थे वो साइज में काफी बड़े होते थे। तो इसी तरह इसको जब ट्रांजिस्टर का साइज हमने छोटा करना शुरू किया तो हमने उसको एक गेट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल एंड और नॉट गेट्स, आपने देखा है कि उसकी आईसीज आनी शुरू हो गई हैं। पहले तो गेट लेवल पे काम होना शुरू हुआ, उसके बाद उन गेट्स की भी आईसीज बननी शुरू होगी। लाइक हमारे पास ये अगर आईसी है तो ये आईसी हमारे पास इस आईसी में हमारे पास मल्टीपल गेट्स आने शुरू हो गए। आप लोगों ने गेट्स यूज किए होंगे यकीनन डीएलडी में।
जहाँ पे आप एक आईसी में 3-4 गेट्स जो हैं वो आप यूज करते रहें। देन हमने इन आईसीज को कन्वर्ट करके एक सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। लाइक ये एक आईसी एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती थी। अब हम चले गए इन एफपीजीएस सॉरी इन सिस्टम्स पे जो कि मल्टीपल आईसीज को यूज करके एक सिस्टम बनाया गया, एक प्रोसेसर बनाया गया। आपका जो इनिशियल पीसी है वो इसी तरह से कुछ डिजाइन किया गया। देन इस पूरे सिस्टम को, ये जो हमारे आपके पास आपको यहाँ पे एक सिस्टम नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इस एक चिप में कन्वर्ट हो गया। मतलब हमने क्या किया कि ये पूरी फंक्शनैलिटी जो है एक एक प्रोसेसर की, वो हमने एक चिप में डाल दी। तो उसको हमने एक एफपीजीए का नाम दिया। अब इस चिप का काम ये है कि इसको आप जो भी प्रोग्राम करके कहेंगे कि इधर आपकी जो भी इनपुट्स हैं उनकी बेस पे जो भी डिसीजंस लेने हैं, ये चिप आपके लिए वो डिसीजन सारे डिसीजंस ले लेगी। इसके अंदर मल्टी मिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि ये सारा काम करता है। देखें, आप इस चिप की बात करें, ये जो आपको लास्ट में नजर आ रही है, अगर आप इस चिप की बात करें तो इस चिप में और इसमें बेसिक जो बेसिक चीज है वो कॉमन है। इसमें आपके पास जो डिजाइन था इनिशियली वो ट्रांजिस्टर बेस्ड डिजाइन था। यहाँ पे भी आपके पास जो डिजाइन होता है वो ट्रांजिस्टर बेस्ड ही डिजाइन होता है। आप में से जिन लोगों ने वीएलएसआई वगैरह पढ़ी हुई है उनको आइडिया होगा कि हम जितनी भी आईसी डिजाइन करते हैं वो सारी की सारी ट्रांजिस्टर बेस्ड होती हैं। आप एक ट्रांजिस्टर से ही हर काम करवाते हैं, हर ऑपरेशन जो है वो आप हर कंट्रोल जो है आप उसी से डिजाइन करवाते हैं। तो इस पहले इनिशियल आपके ट्रांजिस्टर में और आज के प्रोसेसर में बेसिक चीज जो है वो कॉमन है, जो कि ट्रांजिस्टर है। अच्छा, अब हमारे पास जो मॉडर्न एम्बेडेड सिस्टम्स हैं वो क्या है? जो मॉडर्न एम्बेडेड सिस्टम्स हैं इसमें हमारे पास मल्टीपल आईओ जो आपके पास फंक्शनैलिटीज है वो होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये जो सेंटर में यहाँ पे आपको एक चिप नजर आ रही है, ये आपके पास एक एफपीजीए है, ठीक है। ये जो आपके सेंटर में यहाँ पे नजर आ रही है ये आपका एफपीजीए प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर के साथ जितने भी आसपास आपको एरिया नजर आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट आईओ पोर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास जो पहली यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, इसकी राइट साइड पे ये आपके पास एसडी रैम है। अब ये एक मेमोरी है जो कि ये काम करती है कि इसका जितना भी डाटा कंट्रोल है या डाटा अगर स्टोर करना है तो वो ये मेमोरी कर सकती है। इसके बाद आपको पावर चाहिए। पावर के लिए हमारे पास यहाँ पे एक पोर्ट्स लगी हुई हैं जो कि एक्सटर्नल पावर भी दे सकती हैं, या यहाँ पे आप कोई भी और पावर पोर्ट कनेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये इसकी बेसिक कुछ ऑपरेशंस हैं। उसके बाद अगर हमने इसको कंट्रोल करना है फॉर आउटपुट, तो हमारे पास या इनपुट हमारे पास वीजीए कनेक्टर है जिससे हम आउटपुट पे डाटा भेज सकते हैं। देन वी हैव PS2 या PS2 कीबोर्ड या PS2 माउसेस। लेकिन अभी आपके पास जो हैं ये वर्टेक्स 4 की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपके पास अब USB के पोर्ट्स आ चुकी हैं जो कि आपके माउस और कीबोर्ड वगैरह कनेक्ट करवा सकती हैं। इसके बाद आपके पास डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं जिसमें आपके पास ईथर पोर्ट्स हैं, सीरियल पोर्ट है, USB पोर्ट्स हैं, आपके पास प्लेटफॉर्म फ्लैश है, उसके बाद JTAG पोर्ट्स हैं, आपकी जनरल पर्पस आईओस हैं। मतलब आप इससे जो काम करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं। आपके पास कुछ फंक्शनैलिटीज को छोड़ के बाकी सारे काम ये आपका एफपीजीए जो है ये कर सकता है। इसकी हम ये देखते हैं अभी कि इसमें क्या फंक्शनैलिटीज मिसिंग है या इसकी लिमिटेशन है कि आप वो यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एम्बेडेड सिस्टम्स हैं। जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते थे उसमें डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होती थी। आपके पास एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसके बाद आपके पास एक मेमोरी यूनिट है, फिर आपके पास पावर है, GPIOs हैं और आपके पास IO पेरिफेरल्स हैं। ये इसके बेसिक कंपोनेंट हैं जो कि आपके एम्बेडेड सिस्टम के होते हैं। उसके बाद एक एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं आपके एम्बेडेड सिस्टम्स में जो कि DSP, ईथरनेट, पावर मैनेजमेंट और वीडियो एक्सीलरेटर है या ऑडियो कोडेक है, या जो भी आप इससे ऑपरेशन करवाना चाहें तो आप करवा सकते थे। ये आपके एम्बेडेड सिस्टम्स के कुछ फीचर्स हैं जो कि आप इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब एम्बेडेड सिस्टम्स में और FPGAs में क्या डिफरेंस है? इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि FPGAs में नहीं होते। बेसिक कंपोनेंट्स सारे एक जैसे हैं। आपके पास प्रोसेसिंग यूनिट भी होगा, आपके पास पावर भी होगी, IO पेरिफेरल्स भी होंगे, GPIOs भी होंगी। ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके एम्बेडेड सिस्टम्स में भी होते हैं और आपके FPGAs में भी होते हैं। जो डिफरेंस आता है वो वहां पे आता है कि आपके पास
जितने एनालॉग के टूल्स हैं वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते। FPGA जहाँ पे भी आता है वहाँ पे आप ये समझ लें कि आप एनालॉग को मॉडल नहीं कर सकते अनलेस के आपके पास कोई एक ऐसा एक लाइक इंटरमीडिएट टूल है जो कि आपके एनालॉग डिजाइन को या सिग्नल को कन्वर्ट कर दे टुवर्ड्स डिजिटल। आप उसको एक ADC लगा के, फॉर एग्जांपल ADC लगा के आप FPGA के साथ इंटरफेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको डायरेक्टली इंटरफेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है जो आपका FPGA है। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली कुछ फीचर्स हैं जो कि अवेलेबल नहीं होते, लाइक डायरेक्ट RF फ्रंट एंड अवेलेबल नहीं होता, आपके पास एंटीनास नहीं होते, आपके पास एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो डायरेक्टली आप इसके साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा का सारा डिज़ाइन जो है ये आपका बेस्ड है ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। ठीक है, कुछ लोगों का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मैंने कहा है कि हम लोग आखिर में उसको लाइक एकोमोडेट कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल एंड में ये सेशन अभी ख़त्म होता है तो। अच्छा, अब हमने जब ये स्टडी कर लिया या ये समझ लिया कि आपका FPGA और आपका ASIC जो है वो लाइक उनमें डिफरेंस क्या है, तो FPGA को डिज़ाइन करने के लिए या FPGA को मॉडल करने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज़ समझना है वो ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि FPGA का डिज़ाइन फ्लो क्या होता है, मतलब हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ताकि हम एक FPGA को मॉडल कर सकें। हमें बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करना है और उसका एंड पॉइंट क्या होगा। इनिशियली आपको जो चीज़ चाहिए वो आपकी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस हैं, मतलब आपने जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, फॉर एग्जांपल जो हम AC के एग्जांपल ले रहे थे, तो उसमें भी अगर आपने उसको डिज़ाइन करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही डिफाइन करनी पड़ेंगी, उसकी उसकी स्पेसिफिकेशंस आपको पहले ही डिज़ाइन करनी पड़ेंगी। आपको ये डिफाइन करना है कि आपका यूनिट जो है उसका साइज़ क्या होगा, आपने ये डिसाइड करना है कि उसमें जो कंप्रेसर यूज होगा उसके फीचर्स क्या होंगे, आपने ये बताना है कि उसमें जो फैन लगा होगा वो किस फ्लो के साथ एयर थ्रो करेगा। ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल। इसी तरह आपने कोई भी मॉडल करना है, कोई भी आपने कोड करना है इन वेरिलॉग, आपने अगर आपने वेरिलॉग में कोड करना है तो ऑब्वियसली आपका पर्पस ये है कि आपका FPGA या आपका ASIC जो है वो वही ऑपरेशन परफॉर्म करे जो कि आप कोड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल ले लें कि आपने एक हाफ एडर डिज़ाइन करना है। हाफ एडर डिज़ाइन करने के लिए आपको पता है कि उसमें कितनी इनपुट्स होती हैं और कितनी आउटपुट्स होती हैं। आपके पास 2 इनपुट्स होती हैं, 2 आउटपुट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास A और B इनपुट है और आप उसको आउटपुट पे ले रहे हैं, एक सम और एक कैरी ले रहे होते हैं। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं कि A और B इनपुट पे एक आपको सम देगा, एक आपको कैरी देगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वाली स्पेसिफिकेशंस जो हैं, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस, ये आप किसी भी फंक्शनल मॉडल से परफॉर्म कर सकते हैं। इधर वो C में है, सिमुलिंक में है, मैटलैब में है, कहीं पे भी आप परफॉर्म कर सकते हैं ताकि आप अपनी स्पेसिफिकेशंस को वेरीफाई कर सकें। जब आपने अपनी स्पेसिफिकेशंस वेरीफाई कर ली तो फिर आप डिज़ाइन को पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन मींस आप अपने डिज़ाइन को सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करता है। अगर आप एग्जांपल हाफ एडर की ही लें तो आपको पता है कि हाफ एडर में 2 गेट्स यूज होते हैं, एक एंड गेट होता है और एक और गेट होता है। ठीक है, अब 2 गेट्स जो हैं उनको यूज करके आप क्या करते हैं कि आपने उन दोनों को सब मॉड्यूल्स बना दिया और फिर आपने उनको आपस में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका मॉडल जो है वो बन सकता है। देन आप डिजाइन एंट्री करते हैं। डिजाइन एंट्री मींस ये अब जो लेवल आता है ये वेरीलॉग लेवल आ जाता है। आप अपने डिजाइन को वेरीलॉग में मॉडल करते हैं। आप अपना जो डिजाइन है उसको वेरीलॉग में कोड करेंगे, उसके बाद उसको सिमुलेट करके चेक करेंगे कि आया जो आप फंक्शनैलिटी अपने कोड से चाह रहे थे वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई, वो प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये जो होता है इसको बिहेवियरल मॉडल कहते हैं, जिसमें आप बेसिकली उसका बिहेवियर चेक कर रहे हैं कि वो उसकी आउटपुट क्या आ रही है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। ठीक है, आप उसको बेसिकली वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो ये इसका इनिशियल मॉडल है, पहला मॉडल है। देन वी हैव फंक्शनल वेरिफिकेशन। फंक्शनल वेरिफिकेशन ये वही है कि हम बिहेवियर मॉडल बनाया, उसके बाद हम उसको सिमुलेट करें और उसका फंक्शन वेरीफाई करें। ठीक है, जो ये आपका जो इनिशियल लेवल है वो ये है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको सिंथेसाइज करते हैं और गेट लेवल नेट लिस्ट जो है वो हम जनरेट करते हैं। सिंथेसाइज और गेट लेवल नेट लिस्ट का मतलब ये है कि आप
अपना एक, फॉर एग्जांपल आपने एक वेरी लॉग कोड लिखा, आपने फर्ज करें एक एडर बनाना था, मैं ये लिखता हूँ कि अपने कोड में ये लिखता हूँ कि f इज इक्वल टू या s इज इक्वल सम इज इक्वल टू a प्लस b। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने कोड को ये नहीं बताया कि कौन से गेट को कहाँ पे कनेक्ट करो और कौन सा जो उसका है इंटरकनेक्ट्स हैं, वायर्स हैं, उसको कैसे कहाँ पे उसने कनेक्शन प्रोवाइड करना है। तो आपका ये जो सिंथेसिस वाला लेवल है, ये बेसिकली ये काम करता है। वो ये काम करता है कि आपके कोड को, जो भी कोड है, हायर लेवल कोड है, उसको कन्वर्ट करता है गेट लेवल नेटलिस्ट में, गेट लेवल में कन्वर्ट करता है। गेट लेवल में कन्वर्ट करने के बाद उसको इंटरकनेक्ट प्रोवाइड करता है कि कौन से गेट को कौन सी वायर जो है वो किस तरह से कनेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, कौन से गेट की आउटपुट को कौन सी वायर किस गेट के इनपुट के साथ कनेक्ट करवाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी सिंथेसिस लेवल जो है वो प्रोवाइड करता है। सिंथेसिस लेवल के बाद लॉजिक वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग होती है। अब देखें, यहाँ पे हम दो तरह की वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। एक वेरिफिकेशन यहाँ पे हो रही है फंक्शनल वेरिफिकेशन, एक वेरिफिकेशन को कह रहे हैं लॉजिक वेरिफिकेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे तो हमने सिर्फ बिहेवियर को सिमुलेट किया था, हम ये देख रहे थे कि a प्लस बी किया तो रिजल्ट ठीक आया या नहीं आया। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि इस वेरिफिकेशन में ये आपका जो बेसिकली टूल होता है, ये चेक कर रहा होता है कि इधर आपका जो कोड है वो आपके FPGA में जाके किस तरह से बिहेव करेगा, वो बेसिकली उसको मॉडल करने की कोशिश करता है। तो अगर आपका क्लॉक बेस्ड डिजाइन होगा तो ये आपको ये बता देगा, ये लॉजिक वेरिफिकेशन जो है ये आपको ये बता देगा कि आपकी क्लॉक मैक्सिमम कितनी फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकती है। या आपको वो ये भी बता सकता है कि आपका जो भी डिजाइन है, अगर क्लॉक बेस्ड नहीं भी है, तो वो आपको ये बता देगा कि आप कितनी फ्रिक्वेंसी का इनपुट सिग्नल देंगे तो ये कितनी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का इनपुट सिग्नल देंगे तो ये ऑपरेट करता रहेगा, और कहाँ तक ये बेसिकली मैक्सिमम ऑपरेट कर सकता है, अदरवाइज ये क्या करेगा उसके बाद वो शट डाउन, उसके बाद वो ऑपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपको लॉजिक वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग जो है ये आपको ये प्रोवाइड करती है। देन वी हैव फ्लोर प्लानिंग एंड प्लेस एंड राउट। फ्लोर प्लानिंग मींस ये जो गेट लेवल नेटलिस्ट बनी थी, जो गेट्स बने थे, उसको FPGA पे कहाँ पे प्लेस करना है। फ्लोर प्लानिंग का मतलब ये है कि उसको वो ये डिफाइन करता है, ये वाला स्टेप जो है ये डिफाइन करता है कि आपके गेट्स वो FPGA पे कहाँ कहाँ प्लेस किया जाए। उसके बाद राउटिंग की जाती है। राउटिंग मीन्स के आपने गेट्स प्लेस कर दिए, उसके बाद फिजिकल राउटिंग कैसे होगी, कौन सा गेट कहाँ से किस तरह से किस वायर के साथ कनेक्ट करवा के उसको आगे हमने प्रोवाइड करना। अब ये फिजिकल राउटिंग की बात हो रही है, फिजिकल FPGA की बात हो रही है। तो जो राउटिंग आपका टूल आपको इस स्टेप पे प्रोवाइड करेगा, वही राउटिंग आपके FPGA में भी वैसी ही होगी। ठीक है, उसी तरह से वो FPGA जो है वो ऑपरेट करेगा। उसके बाद हमने अगर ये वाला स्टेप कर लिया, उसके बाद हमने फिजिकल लेआउट और वेरिफिकेशन पे जाना है। अब फिजिकल लेआउट मींस जो आप बेसिकली ट्रांजिस्टर बेस्ड डिजाइन बनाते हैं, जो आप मैनुअल लेआउट या मैनुअल आप एक ट्रांजिस्टर लेवल पे जाके ट्रांजिस्टर्स को इंटरकनेक्ट करके आप एक डिजाइन बनाते हैं, उसको ये फिजिकल लेआउट कहते हैं। उसकी भी वेरिफिकेशन की जाती है, और उसके बाद जब ये वेरिफिकेशन हो जाती है तो हम उसकी कुछ फाइल्स बना के फाउंड्रीज को दे देते हैं ताकि वो उसको क्या करें, उसको फैब्रिकेट कर लें। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसको आप, ये बेसिकली डिजाइन मेथडोलॉजी है जिसकी बेस पे आप अपने FPGAs को कोड कर सकते हैं, या आप जो भी कोड करना चाहते हैं तो आपको इस पूरे प्रोसेस से गुजारना जरूरी है। अगर आप इनमें से कुछ स्टेप्स को स्किप करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे जाके आपको इशू आना शुरू हो जाएगा। तो आप उसका फिर दोबारा से जब ट्रेस बैक करेंगे तो आपको वो ट्रेस बैक करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, अनलेस कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, आप वेरीफाई करते जाएं कि कौन कौन से स्टेप पे आपको इश्यूज आ रहे हैं, आप उनको दोबारा से वहीं से आप उसको टेकअप करना शुरू कर दें। अब हमारे पास जितने भी डिजाइन्स हैं वो क्या होते हैं, आपको पता है कि जितने भी आपके क्लासिकल डिजाइन्स हैं, जितने भी आप मेथड यूज करते रहे पहले, फॉर एग्जांपल आप लोग स्कीमेटिक बेस्ड डिजाइन बनाते रहे, आप लोग PCB जब डिजाइन करते हैं तो आप एक स्कीमेटिक बनाते हैं, उसके बाद आप उसको आगे लेके चलते हैं। लेकिन ये जो कंप्यूटर बेस्ड डिजाइन है या फिर आपके जो लैंग्वेजेस हैं, ये सारी की सारी हैं डिजिटल बेस्ड हैं। ठीक है, मेजॉरिटी जो है डिजिटल डिजाइन है, क्योंकि उसमें सिर्फ 1-0 की बात करते हैं, और डिजिटल जो है आपके पास जो आपके पास 1-0 फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है,
तो अब आप ये देखें कि अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो आपके पास जो मैंने पहले आपसे कहा था कि आपके पास जो एक चिप होती है उसमें मल्टी मिलियन गेट्स होता है। जब एक चिप में मल्टी मिलियन गेट्स हो तो ऑब्वियसली आप उसको मैन्युअली डिजाइन नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज बेस्ड डिजाइन जो है उस पर रिलाई करना पड़ेगा। जब आप लैंग्वेज बेस्ड डिजाइन पे लाइक रिलाई करेंगे तो तब ही जाके आप ये जो मल्टी मिलियन गेट्स आईसीज हैं ये आप डिजाइन कर सकते हैं, अदरवाइज ऑब्वियसली ये आप काम नहीं कर सकते। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सिंथेसाइज जो डिजाइन होते हैं ये ऑटोमेटिकली होते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास अभी टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं कि आप एक कोड लिखें, जो अभी हम हाफ एडर की बात कर रहे हैं तो आप उसी का कोड लिखें, आप उसको डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हैं इन एन आईसी। आपको एक आईसी की वो फाइल बना के दे देगा, आप उसको फैब्रिकेट करवाएं, वो वही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगी जो आप बेसिकली उससे चाह रहे हैं। तो आपके पास अभी ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो ये काम कर सकता है। आपको मैनुअल लेआउट की तरफ जाना नहीं पड़ता, आपको मैनुअली बैठ के सारे ट्रांजिस्टर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक जनरेशन टूल से ये सारे काम हो सकता है। अब HDL क्या है? अब एक जो बेसिक डिफरेंस है इस यहाँ पे बेसिकली वो समझना जरूरी है। HDL को हम ये कहते हैं कि इट कैन बी व्यूड एज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। ये एक बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज की तरह आप इसको देख सकते हैं। लेकिन मसला क्या है कि वो ये है कि लाइक यहाँ पे रेड में मेंशन्ड है कि इट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं करती, ये हार्डवेयर प्रोग्राम करती है। ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये आपको समझना है। देखें सॉफ्टवेयर क्या करता है कि फॉर एग्जांपल मैं सी में कोड कर रहा हूँ। सी के कोड का मतलब ये है कि सी में एक सिक्वेंशियल प्रोसेस जो है वो ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कंकरेंसी और टाइम है, यहाँ पे ये दो चीजें समझनी है। कंकरेंसी मींस कि आप दो ऑपरेशंस को एक ही टाइम पे परफॉर्म करें। मैं ये कहूँ कि एक हाफ एडर जो है वो एक दो हाफ एडर जो है वो पैरेलल प्रोसेस करके आपको आउटपुट पे डाटा दें। सी में ये पॉसिबल नहीं है। सी क्या करती है कि सी में अगर आप कोड लिखेंगे, फर्ज करें आपने लिखा एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड देन आपने लिखा कि जी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो उससे क्या होगा कि एक दफा आपका जो हाफ एडर है वो एग्जीक्यूट करेगा। जब वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुकेगा तो फिर आपके पास दूसरा जो हाफ एडर है वो एग्जीक्यूशन करेगा। लेकिन वेरीलॉग में ऐसा नहीं होता। वेरीलॉग में ये होता है कि आप दोनों का पैरेलल प्रोसेस भी करवा सकते हैं, क्योंकि दोनों हार्डवेयर हैं। आपने एक फिजिकल हार्डवेयर बना लिया, फॉर एग्जांपल आपने दो पीसीबीज बना लिए, तो ये तो आप पे है तो कि आप उसको पैरेलल में रन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पे भी ऐसा ही है, आपने एक हार्डवेयर बना लिया, अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों पैरेलल में ऑपरेट करें तो वो दोनों पैरेलल में ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। आप जो भी कोड लिखेंगे अपने वेरीलॉग में, वो क्या होगा, वो कंकरेंट मॉडल होगा, कंकरेंसी को मॉडल कर रहा होगा। इसी तरह फिर टाइम बेस्ड भी डिजाइन होते हैं, टाइम सिक्वेंशियल प्रोसेस जो हम बात कर रहे हैं कि अब सी जो है वो सिक्वेंशियली मॉडल की जाती है। ठीक है, लेकिन आपका जो वेरीलॉग है वो टाइम लाइक वो सिक्वेंशियल नहीं है, वो पैरेलल प्रोसेसेस पे डिपेंड करती है। ठीक है। इसके बाद आपके पास दो तरह की लैंग्वेजेस यूज होती हैं। एक लैंग्वेज है VHDL के नाम से और एक लैंग्वेज है वेरीलॉग HDL के नाम से। वेरीलॉग HDL और VHDL में बेसिक डिफरेंस जो है वो है आपका सिंटैक्स का। वेरीलॉग जो है वो बहुत ज्यादा लाइक सिमिलर है टू सी लैंग्वेज। जैसा आप सी में कोड करते हैं लाइक उसका 19-20 करके आप लोग वेरीलॉग में कोड करते हैं। अब इसमें लाइक यहाँ पे एक बात ये लिखी हुई है कि अब जो वेरीलॉग है वो सी से मिलती जुलती लैंग्वेज है, तो इसी की वजह से आप इसमें मिस्टेक ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपके जहन में नॉर्मली जिन लोगों ने कोड नहीं किया होता पहले हार्डवेयर लैंग्वेजेस पे, उनके जहन में यही बात चल रही होती है कि हम लोग वो एक सिक्वेंशियल मॉडल को हम लोग बेसिकली वो कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। तो ये समझना आपको जरूरी है, ये आपको जहन में बिठा लेना चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए कि जब भी आप वेरीलॉग को कोड कर रहे हो तो आपके पास जो आपके जहन में चल रहा हो वो पैरेलल प्रोसेसिंग चल रही हो, ना कि आप सिक्वेंशियल के बारे में सोच रहे हो। VHDL थोड़ी सी मुश्किल है, ये समझ, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा टफ है। इसमें ऑब्वियसली ये काफी डिफरेंट है। अब जितना ही ये डिफरेंट है ऑब्वियसली इतना ही मुश्किल है कि इसमें आप मिस्टेक कर सकें, क्योंकि ये सी की तरह नहीं है। इसमें आप इसकी जो सिंटैक्स रखा गया है वो सिंटैक्स ही ऐसा है कि वो पैरेलल प्रोग्रामिंग को ही लेके चल रहा होता है। ठीक है, और उसको बिल्कुल ही डिफरेंट रखा गया है फ्रॉम सी लैंग्वेज।
तो आप ये दोनों लैंग्वेजेस यूज करते हैं, दोनों लैंग्वेजेस यूज होती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो आपके पास यूरोप वगैरह में ज़्यादातर यूज होते हैं वेरीलॉग, और जो आपका ये जो अमेरिकन रीजन है यूएसए वाला साइड जो है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग VHDL यूज करते हैं। तो लाइक दोनों दोनों की सपोर्ट अवेलेबल है, दोनों पे आप काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिर्फ फायदा आपको वेरीलॉग पे काम करने का ये है कि ये समझने में आसान है, आप इस पे कोडिंग जो है वो शुरू से ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास डिजाइन एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है, मतलब हमारे पास दो तरह की डिजाइन एब्स्ट्रैक्शंस हैं, हमारे पास दो तरह के मॉडल्स हैं। एक मॉडल होता है स्ट्रक्चरल मॉडल, एक होता है बिहेवियरल मॉडल। स्ट्रक्चरल मॉडल मीन्स के आप स्विच लेवल पे मॉडल करते हैं या आप गेट लेवल पे मॉडल करते हैं। स्विच लेवल मीन्स आप ट्रांजिस्टर लेवल पे मॉडल करते हैं। गेट लेवल मीन्स जो एंड और नॉट गेट्स हैं आप उनके लेवल पे मॉडल करते हैं। देखिए आप डिजाइन जो है VLSI वाले लोग समझेंगे, डिजाइन जो है वो आप ट्रांजिस्टर से बना सकते हैं, डिजाइन जो है आप गेट से भी बना सकते हैं, क्योंकि गेट्स जो है वो ट्रांजिस्टर से ही मिलके बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो लेवल है स्विच लेवल जो है ये सबसे बेसिक लेवल है, जहां पे आप एक एक ट्रांजिस्टर्स को उठा के उसको दूसरे सर आपकी ट्रांजिस्टर से स्लाइड जो है कनेक्ट वो करते अभी हैं। भी लैंग्वेजेस वाली आ रही है, अब चेंज हुई है, ठीक है सर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल मॉडलिंग और बिहेवियरल मॉडलिंग की। स्विच लेवल मॉडल मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक एक ट्रांजिस्टर को उठा के दूसरे ट्रांजिस्टर से कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है। आप एक लाइक लोएस्ट लेवल पे जाके आप एक आईसी को डिजाइन करते हैं। गेट लेवल उससे एक एक अपर लेवल है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, जहाँ पे आप ये बताते हैं कि यार इन गेट्स को कनेक्ट कर दो। आप एंड गेट फर्ज करें पड़ा हुआ है, और गेट पड़ा हुआ है, हाफ एडर की एग्जांपल है कि उन दोनों को आपने कैसे कनेक्ट करना है। उन दोनों के इनपुट जो है वो दोनों के इनपुट A और B है, और उन दोनों की आउटपुट जो है एक के आउटपुट सम है और एक की आउटपुट कैरी है, ठीक है। तो गेट लेवल मॉडलिंग भी हो सकती है, गेट लेवल डिजाइन भी हो सकती है। देन यू हैव RTL मॉडलिंग या डेटा फ्लो मॉडलिंग। आप एक छोटे छोटे चंक्स को लेके आप उनको कंबाइन करते हैं, ठीक है। फर्ज करें आपने फुल हेडर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, दो हाफ हेडर को कंबाइन करके एक फुल हेडर बना लेंगे, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह फिर बजाय इसके कि आप चीजों को कंबाइन करते रहें, आप एक एल्गोरिदम लेवल पे मॉडल करते हैं। एल्गोरिदम लेवल क्या है कि मैं बजाय इसके ये कहूँ कि हाफ एडर एक कंबाइन करें, दूसरा हाफ एडर कंबाइन करो और उसके आउटपुट जो है वो इस तरह से कनेक्ट कर दो, मैं उसे ये ना कहूँ कि A+B कर दो। बैक एंड पे वो सिंथेसिस वाला टूल देखता रहेगा कि मैंने कितने गेट्स लगाने हैं, मैंने कितने उसमें इंटरकनेक्ट्स लगाने हैं, वो उसका काम है, वो देखता रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास चार डिफरेंट लेवल्स हैं, स्विच लेवल, गेट लेवल, डाटा फ्लो एंड एल्गोरिथमिक मॉडलिंग। इन चारों में जो चीज वो ये है कि आपके पास जितनी आप इस स्ट्रक्चरल मॉडलिंग की तरफ जाएंगे आपकी डिटेल बढ़ती जाएगी। डिटेल से मुराद ये है कि आप डिटेल्ड डिजाइन खुद से बनाएंगे। आप ट्रांजिस्टर को उठाएंगे, वायर को लगाएंगे, वायर का साइज देखेंगे, ट्रांजिस्टर का साइज देखेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी डिटेल बढ़ेगी। लेकिन जितना ही आप बिहेवियरल मॉडलिंग की तरफ जाएंगे तो आपकी एब्स्ट्रैक्शन बढ़ेगी, मतलब आप एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जाके बात करेंगे, एक ऊपर ऊपर से लाइक A+B किया, या आपने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लायर का आपने सिंबल यूज कर लिया, या आपने और भी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप एक अपर लेवल पे जाके बात करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स के स्ट्रक्चरल वाली साइड पे जाएंगे तो आपकी डिटेल बढ़ेगी, एल्गोरिथमिक मॉडलिंग की तरफ जाएंगे तो आपकी एब्स्ट्रैक्शन बढ़ेगी, लाइक आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जाके बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि आपने एक हाफ हेडर अगर बनाना हो तो उसको आप कोड कैसे करते हैं। कुछ लोगों का बैकग्राउंड होगा, उनके लिए तो बहुत सिंपल होगा ये वाला कोड करना। ये आपके पास हाफ हेडर का सर्किट है, ठीक है। इस हाफ हेडर के सर्किट में देखें आपके पास एक एंड गेट है, एक एक्सॉर गेट है। इन दोनों को आप क्या करते हैं, दोनों की इनपुट्स A और B हैं, एक्सॉर की भी इनपुट A और B है और एंड की इनपुट भी A और B है। एक्सॉर की जो आउटपुट है वो सम से कनेक्टेड है और एंड की आउटपुट जो है वो सी आउट से कनेक्टेड है। इसको अगर हम कोड करें इसको अगर हम कोड करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे मॉड्यूल है, इनपुट है, आउटपुट है, एक्सॉर डिफाइन किया है, एंड डिफाइन किया है और एंड मॉड्यूल हमने लिखा हुआ है। इनकी डिटेल हम आगे जाके देखेंगे कि ये सारे क्या होते हैं, लाइक मॉड्यूल क्या है, आपके पास एंड मॉड्यूल क्या है,
इनपुट आउटपुट क्या डिफाइन कर रही हैं। जैसे नाम से जाहिर है कि इनपुट का मतलब है कि इनपुट्स आपकी ये दो इनपुट्स हैं, आउटपुट का मतलब है सी आउट, जो है वो आउट है, और सम जो है वो भी आपकी आउटपुट है। अब यहाँ पे हम एक एक्सॉर गेट को कॉल कर रहे हैं, जैसे आप सी में कहते हैं कि आपने एक फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे भी आप उसको इसी तरह ले लें कि हमने एक्सॉर को यहाँ पे कॉल किया, और फिर हम उसको ये बता रहे हैं कि इसकी जो पहली पोर्ट होती है वो नॉर्मली आउटपुट होती है, सेकंड और थर्ड जो है उसकी जो होती है वो इनपुट्स होती हैं। तो हम यहाँ पे उसे बता रहे हैं कि तुम्हारी आउटपुट जो है वो क्या होगी, सम होगी, और जो इनपुट्स हैं वो क्या होंगी, ए और बी होंगी। सिमिलरली हम यहाँ पे एंड को कॉल करके उसको ये बता रहे हैं कि जो एंड की आउटपुट है, ये सी आउट जो है ये क्या होगी आपके पास, ये बेसिकली यहाँ पे आउटपुट पे आ जाएगी, और ये ए और बी जो है ये दोनों यहाँ पे आपकी इनपुट्स पे आ रहे हैं, जो कि हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये आपका एक बेसिक हाफ एडर डिजाइन है, ये आप इसको हाफ एडर से ये आपका बेसिक हाफ एडर डिजाइन। इसको अगर आपने सिमुलेट करना हो तो आपके पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें मॉडल सिम है या Xilinx है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ वेरिलॉग कोडिंग करनी है तो आप कर सकते हैं मॉडल सिम यूज कर सकते हैं। अगर आपने सिंथेसिस लेवल पे लेके जाना है तो आपको फिर ऑब्वियसली Xilinx का जो ISE टूल है वो आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों में ये सिर्फ ये डिफरेंस है। ये सिमुलेशंस रन हुई हुई हैं, इसकी आउटपुट जो है वो आ रही है जैसी आनी चाहिए। ये Xilinx ISE में रन हुई हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 1 वाली वैल्यू ले लेता हूँ, ए और बी जहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे ए की वैल्यू बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू बी 1 है। जब यहाँ पे दोनों 1 है तो ऑब्वियसली कैरी 1 होगा और आपका सम जो है वो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज को। यहाँ पे इसमें जो स्लाइड्स में अभी मेरे पास यही है, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम जो क्वेश्चन आंसर हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल यही वाली है कि हम इसको कोड कैसे करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कोड कैसे करना है। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लूँ। अब मेरे पास अभी जो टूल अवेलेबल है वो है Xilinx का है, Xilinx ISE है। इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, मैं यहाँ पे एक सोर्स फाइल ऐड कर देता हूँ। मैंने अभी हाफ एडर का ही मॉड्यूल जो है वो आपको कोड करके दिखाना है। तो हाफ एडर का मॉड्यूल जो है उसको मैं यहाँ पे वेरीलॉग मॉड्यूल सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मैंने वेरीलॉग में कोड करना है। ऑब्वियसली मैंने VHDL में कोड नहीं करना, तो मैं VHDL यहाँ पे अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो मैं वेरीलॉग को सिलेक्ट करूंगा। वेरीलॉग सेलेक्ट करने के बाद उसका कोई नाम ऐड कर लें, जैसे ऐड हाफ कर लेता हूँ मैं। ऐड हाफ करने के बाद इसको हम नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट करने के बाद अगर पोर्ट का नाम हमने यहाँ पे ऐड करना है तो हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट पोर्ट का नाम है A, दूसरी इनपुट पोर्ट का नाम है B, देन वी हैव सम, हमने एक पोर्ट का नाम सम रखा था। फिर हमारे पास है C आउट है, तो मैं C आउट कर देता हूँ। ये सम जो है हमारी आउटपुट पोर्ट है और ये C आउट जो है ये भी आउटपुट पोर्ट है। तो इसको हम नेक्स्ट कर देंगे, इसको हम अभी फिनिश कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे उसने कुछ इनिशियल जो प्रोग्राम है वो उसने खुद ही क्रिएट कर दिया है। आपके पास हाफ एडर है, इनपुट यहाँ पे आ रही है, इनपुट A है, इनपुट B है, आउटपुट है और सम है। ये आपके पास इनिशियली पहले ही क्रिएट हो गए जो कि हमें डिफाइन करने थे। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम एक एक्सॉर गेट कॉल करें। अब आपको पता है कि एक्सॉर गेट की जो आउटपुट है वो सम से कनेक्टेड थी, उसको हम यहाँ पे सम लिख देते हैं। इनिशियली आप A लिख दें, यहाँ पे B लिख दें, इसको आप यहाँ पे क्लोज कर दें। देन हम लोग एंड को कॉल कर लेते हैं। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि ये कोड अभी आपने देख लिया है, सिर्फ एक प्रोसेस जो है वो उससे मैं गो थ्रू हो रहा हूँ, ताकि ये वीडियो भी ऑब्वियसली रिकॉर्ड हो रही है, तो आपके रिकॉर्ड के लिए ये हम लोग शेयर करेंगे और आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना या फिर ये फाइल को हैंडल करना आपको आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, इसको हम सेव कर लें। आपका कोड सिर्फ इतना ही है। इसको अगर आपने चेक करना है तो आप यहाँ से सिंटैक्स चेक कर सकते हैं। चेक सिंटैक्स करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका सिंटैक्स अभी सही है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें इसने टिक का निशान लगा दिया यहाँ पे और हमारे पास अभी ग्रीन टिक ऑब्वियसली यहाँ पे लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि हमारे पास अभी सिंटैक्स जो है वो सही है। इसको अगर आपने चेक करना है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे ही राइट क्लिक करके एक न्यू सोर्स पे जाएंगे। न्यू सोर्स पे जाने के लिए उसके बाद हमें एक वेरीलॉग टेस्ट फिक्सचर यूज करना है। टेस्ट फिक्सचर मींस कि आप उसको अभी टेस्ट बेंच बनाना चाहते हैं, आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं कि आप का मॉड्यूल जो है जो आपने बनाया है वो सही काम करेगा या नहीं करेगा।
तो अभी मैंने क्या किया है कि यहाँ पे टेक्स्ट फिक्सर सेलेक्ट करके उसके बाद मैंने उसका नाम ऐड किया है, इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद उसको यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जो चीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं उसे ये बता रहा हूँ कि किसके लिए मैंने टेस्ट बेंच लिखना है। ऑब्वियसली अगर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल कोड्स होंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट किया और फिनिश किया। तो ये क्या करेगा कि एक फाइल जनरेट कर देगा जिसमें इनिशियल सारा काम हुआ होगा। इसको हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है। इनिशियली जस्ट फॉर चेकिंग मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि a इज इक्वल टू मैं 1 कर देता हूँ, जो हमने एक एग्जांपल वहाँ पे वेरीफाई करने की कोशिश की थी। b इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ। मैंने इनको क्या किया कि इसको वैल्यू जो है मैंने असाइन कर दी, इनपुट को 1 किया और दोनों इनपुट्स को मैंने 1 कर दिया। अब इसको अगर मैं सिमुलेट करूँ टेस्ट बेंच को, यहाँ पे ये सिमुलेशन वाले मॉड्यूल में जाके यहाँ पे यहाँ पे ये सिमुलेशन सेलेक्ट करें। सिमुलेशन सेलेक्ट करने के बाद ये टेस्ट बेंच को सिलेक्ट करें, इस पर राइट क्लिक करके इसको आप लोग राइट क्लिक करके नहीं, यहाँ पे ना बॉटम में आपके पास सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल आ रहा होगा। इसको आप डबल क्लिक कर लें तो ये आपके पास सिमुलेशन रन करेगा और आपको आउटपुट पे वैल्यूज दिखा देगा कि आपका डाटा जो है जो आपने बेसिकली कोड किया है वो सही है या नहीं है। अब अगर यहाँ पे आप आउटपुट मॉनिटर करना चाहें तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। देखें आपके पास जो आउटपुट है अभी आपके पास आ रही है, नहीं आ रही, शायद नहीं आ रही। यहाँ पे आपके पास आउटपुट जो है वो ए जो है हमने 1 सेलेक्ट किया था और बी भी हमने 1 सेलेक्ट किया था। जब ए सेलेक्ट किया 1 और बी 1 सेलेक्ट किया तो हमारे पास कैरी जो है 1 आना चाहिए और सम जो है वो हमारे पास 0 आना चाहिए। तो हमारे पास ये वैल्यूज जो है वो अभी जो वैल्यूज रिक्वायर्ड थी वो हमारे पास शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक सिमुलेशन थी। मेरे ख्याल में अभी ये शो सिमुलेशन वाला आपको शो नहीं हो रहा। हाँ जी, ये सिमुलेशन वाला भी शो हो रहा है आप लोगों को। अब देखें यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि बी को हमने 1 रखा, ए को हमने 1 रखा, तो ऑब्वियसली आउटपुट जो है वो क्या आनी चाहिए, 1 और 0 आनी चाहिए। मतलब कैरी पे 1 होना चाहिए और सम पे 0 होना चाहिए। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो यही बेसिकली हमने कोड किया था। इसको अगर मैं क्लोज करूँ और मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ए को 0 कर दूँ। जब ए को 0 करूँगा फिर इसको अगर मैं सिमुलेट करूँ तो मेरे पास रिजल्ट जो है ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगा। मैं इसको सिमुलेट करता हूँ। वेट करते हैं, ये पता नहीं आउटपुट दिखाएगा। इसको एक दफ़ा मैं दोबारा रन कर लूँ। अच्छा, इसमें प्रीवियस जो हमारे पास सिमुलेशन है वो चल रही है, वो पहले क्लोज करनी पड़ेगी। तो उसको क्लोज करने के लिए यहाँ से होगा। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ। इसको मैं दोबारा से सिमुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ये मैंने सिमुलेट किया इसे दोबारा से। तो यहाँ पे आप देखें आउटपुट जो है वो क्या आ रही है, ए जो है 0 है, बी 1 है, सी आउट जो है 0 हो गया और सम जो है वो हमारे पास 1 हो गया, क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट है वो अब 0 1 आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं। तो इनिशियल जो आपका जो सेशन है वो यही है जिसमें हमने अभी कुछ बेसिक्स देखी हैं और एक हमने छोटा सा कोड देखा है कि कोड कैसे हो सकता है या टूल कैसे इनिशियली एक फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, उसका टेस्ट बेंच कैसे क्रिएट करते हैं। जो डिटेल्स होंगी ऑब्वियसली टेस्ट बेंच की, जो डिटेल्स होंगी आपके वेरिलॉग मॉड्यूल्स की, वो हम आगे जाके सारी ऑब्वियसली स्टडी करेंगे 1 बाय 1। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसके क्वेश्चंस हैं वो रेज हैंड कर लें, मैं कॉल कर लूँगा और उसके बाद फिर आप ऑब्वियसली उसको हम टैकल करते हैं, उसको मैं आंसर करता हूँ जो भी आपकी क्वेरीज हैं। सबसे पहले सैफ बताएं, सैफुर रहमान। सर सिस्टम ऑन चिप और एफपीजे में क्या फर्क होता है? सिस्टम ऑन चिप नॉर्मली एक जनरल नाम है जो कि एफपीजे के लिए भी यूज होता है और एसिक्स के लिए भी यूज होता है। ठीक है, सिस्टम ऑन चिप जो हम ये कह रहे हैं वो हम उन सिस्टम्स को कह रहे हैं
जो कि आईसी बेस्ड होते हैं, ठीक है। उसमें एफपीजेज भी आते हैं, उसमें एसिक्स भी आता है। अगर आप ये कहें कि एसिक और एफपीजे में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस है। उसमें आप कह सकते हैं कि एफपीजीए जो है वो आपके पास लाइक रीप्रोग्रामेबल है, और एसिक जो है वो रीप्रोग्रामेबल नहीं है, और स्पेसिफिकली किसी एक टास्क के लिए डिजाइंड है। सर जो आप कॉन्करेंसी पैरेलल टास्क और टाइम सीक्वेंशियल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। किसके लिए? टाइम के लिए? यस सर। देखिए टाइम जो है ना, टाइम मॉडलिंग ये है कि मतलब अब टाइम मॉडलिंग में दो तरह की चीजें आती हैं। कंकरेंसी को भी अगर आप देखें साथ ही, तो फिर टाइम मॉडलिंग ये है कि आप, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि आपके पास अगर दो हाफ हेडर हैं, तो दो हाफ हेडर को आप पैरेलल एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम जो है वो आपका शॉर्ट हो जाएगा। एक टाइम मॉडलिंग तो ये होगी। दूसरी टाइम मॉडलिंग ये है कि आप, जो हम फ्रीक्वेंसी का मैं कह रहा था कि आपका जो भी सिस्टम है उसकी एक मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि आपका हार्डवेयर जो है वो कभी भी एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी से आगे आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसको मॉडल ही ऐसा किया हुआ है, ठीक है। तो टाइम मॉडलिंग, दूसरी टाइम मॉडलिंग ये है कि आप उसको क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मतलब आप उसको ऐसा बनाते हैं कि वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के लिए वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी को आप रिलेट कर सकते हैं टाइम से। मतलब जैसे आप थ्रूपुट की बात करते हैं तो आपको पता है कि टाइम ऑब्वियसली वो टाइम बेस्ड है, कि आप बताते हैं कि वो कितने टाइम के बाद आपके पास आउटपुट आएगी, या फिर आप ये भी बताते हैं कि कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे आप उसको ऑपरेट करवा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों बातें टाइम के साथ लिंक कर सकती हैं। और सर जो चीजल लैंग्वेज जैसा RISC-V में यूज कर रहे हैं सर, वो एल्गोरिथमिक सॉरी, मॉडलिंग। दोबारा बताएंगे? सर जो RISC-V में यूज कर रहे हैं साई-फाई वाले चीजल लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं, केला पे वो डिपेंड कर रहा है। लैंग्वेज क्या बताएंगे, कौन सी लैंग्वेज कह रहे हैं? सर चीजल चीजल अच्छा, नहीं मुझे नहीं आइडिया उसका वैसे। सर वो मेरे ख्याल से एल्गोरिथमिक मॉडलिंग पे यूज कर रहे हैं। अच्छा, नहीं मुझे उसका आइडिया नहीं है लैंग्वेज का। मुझे उधर टाइप कर देंगे चैट पे, जरा मैं देख लूंगा क्या कह रहे हैं वो, ठीक है। ये होगा। चैट पे टाइप कर दीजिएगा लैंग्वेज का नाम क्या है। बताएं बिलाल, बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। जी जी बिलाल। मेरे तो ऐसे दो क्वेश्चन थे। एक, हम सॉफ्टवेयर्स कौन से यूज़ करेंगे इस वर्कशॉप में पूरी, क्या आप लिस्ट ठीक करके है, बता सॉफ्टवेयर सकते जो हैं, सॉफ्टवेयर दो ही हैं आपके। एक सॉफ्टवेयर मॉडल सिम है और एक सॉफ्टवेयर आपका Xilinx है। दोनों की डिटेल्स जो हैं वो मैं शेयर कर दूंगा। मॉडल सिम की तो मैं आज कर दूंगा, और जो आपके पास Xilinx है उसका भी टाइम थोड़ा लगता है, मींस ऑब्वियसली हमें थोड़े टाइम के बाद चाहिए होगा, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। एक दो दिन में वो भी शेयर कर दूंगा। तो डिपेंड्स, अगर आप में से जो लोग कंफर्टेबल हैं विद Xilinx वो आप Xilinx यूज कर सकते हैं, जो मॉडल सिम से कंफर्टेबल हैं वो मॉडल सिम यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में काम हो सकता है, लेकिन जो सिंथेसिस वाला काम है वो मॉडल सिम में नहीं हो सकता, वो सिर्फ Xilinx में ही होगा। सही है। और एक बात ये पूछनी थी कि लेक्चर्स आप किधर लिंक फॉरवर्ड करेंगे, ये इसी में MS Teams में, या फिर कोई आपने एक्सटर्नल लिंक बनाई हुई है ड्राइव? नहीं, मैं अभी आज देखूंगा कि लेक्चर कैसा है, उसमें उसमें एडिटिंग कितनी रिक्वायर्ड है। अगर कुछ रिक्वायर्ड है तो मैं करके शेयर कर दूंगा, इधर ऑन टीम्स या फिर यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे भी अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है। और एक ज़रा स्लाइटली इससे ऑफ टॉपिक सवाल है, ये अब आपने बताया था जी ना जी हार्डवेयर डिज़ाइन, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लेयर। एक चीज़, जी जी मेरा तो वैसे इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड नहीं है, बायोमेडिकल बैकग्राउंड है, तो उसमें मैंने एक ये चीज़ भी जी जी। पढ़ी है, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, HDL और HAL में, इनमें कोई ये बता सकते हैं हम ज़रा? हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, हम्म, अच्छा। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, अच्छा ये तो मुझे आइडिया नहीं है, शायद देखना पड़ेगा। दूसरी लेयर आप कौन सी कह रहे हैं? एक यही एब्स्ट्रैक्शन हार्डवेयर थी दूसरी। डिस्क्रिप्शन, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लेयर जो आपने इनिशियली लेक्चर में बताई थी, उसको अच्छा, थोड़ा सा और ठीक एलैबोरेट है। करना। डिस्क्रिप्शन तो बेसिकली हम लोग ना हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जो कि ये HDLs हैं, ठीक है। हम बेसिकली हार्डवेयर को ही कोड कर रहे हैं, उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो क्या होता है, ठीक है, कैसा आपने मॉडल करना है। तो ऑब्वियसली उसका नाम हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, ठीक है। वो HDL तो वो है। ठीक है, जैसे, थैंक यू। वेलकम। अरवा। अरवा आमिर हैं?
आप क्वेश्चन यस अभी सर। सर वो मैंने पूछना था जी जी आपसे कि सर सिस्टम वेरिलॉग किस लिए यूज होती है? सिस्टम वेरिलॉग किस लिए यूज होती है उसमें असल में एज फार एज आई नो उसमें डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व हैं विद योर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ है उसको ऑब्वियसली आप एफपीजीएस के लिए यूज़ नहीं करते ठीक है सर। आपका नाम मुझे नहीं पता क्या है खान शाफी नाम है या आपका क्वेश्चन है तो बताएं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम क्या नाम है सर आपका शफी नाम है, शफी। वो सर शफी ने नाम नाम है नहीं चेंज। ठीक है जी जी ठीक है बताएं सर वो मेरे पास सॉफ्टवेयर विवाडो है, तो मैं वो यूज़ कर सकता हूँ उसके आईएसी की जगह? वो भी Xilinx का ही है, वो एडवांस ठीक है थोड़ा वो सा। मेरे हाथ में लेटेस्ट वर्जन है तो ऑब्वियसली उसका नाम शायद विवाडो है ऐसा ही है यस सर, 2012 के हाँ बाद वो यूज कर आए थे। सकते हैं वो जी जी कर ठीक है सकते हैं सर। कोई इशू नहीं है अनलेस कि ठीक है आपका सर। काम हो जाए कोई मसला नहीं है आप कुछ भी यूज कर सकते हैं यस सर। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है वेलकम इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताइए क्वेश्चन नहीं है तो फिर मेरी तरफ से एक कमेंट ये है कि आपका ये जो सेशंस हैं आज तो चले थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा थी थ्योरी मीन्स थोड़ा बैकग्राउंड था कल से थोड़ी सी एप्लीकेशंस आ जाएंगी तो इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से लेके चलना है कि इसमें आपकी तरफ से काम ज़्यादा होगा मेरी तरफ से काम कम है कम इन अ सेंस के आपको ना कोडिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए जिन लोगों का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है उनके लिए तो थोड़ी आसानी होगी लेकिन जिन लोगों का बैकग्राउंड नहीं है फॉर द एचडीएल कोडिंग उनको काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि कल से हम लोग मैं आपको शेयर करना शुरू कर दूंगा कल के सेशन की जो है ना प्रैक्टिकल सेशन के हाफ कुक्ड एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको पहले ही शेयर कर दूंगा या ऑब्वियसली ड्यूरिंग मीटिंग में आपको शेयर कर दूंगा जो भी हमारा ये सेशन होगा इसके दौरान ही मैं आपको शेयर कर दूंगा तो कोशिश ये करें कि जितना आप उसको कोड कर सकें जो भी आपको टास्क दिए जाए उसको कंप्लीट करें ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो सही तरह से डेवलप हो सके तो हमने जो आखिरी सेशन करना है उसमें हमने कुछ एप्लीकेशन जैसे यूआर्ट है वो एप्लीकेशन है वो भी आपने काफ़ी सारी कोडिंग मेजॉरिटी कोडिंग जो आपने खुद से करनी है आपको समझाया जाएगा ऑब्वियसली जो प्रोसेस है यूआर्ट आपको पता ही होगा क्या होता है लेकिन जो प्रोसेस है विद रिस्पेक्ट टू लाइक एचडीएल डिज़ाइन वो आपको सारा समझा दिया जाएगा लेकिन कोडिंग जो है आपको खुद से करनी पड़ेगी कंप्लीट कोडिंग जो है उसकी तो कोशिश ये करें कि जितना आप इसको साथ साथ लेके चल सकते हैं वो आप साथ लेके चलें जो क्वेश्चंस हों जो इश्यूज आपको आए विद कोडिंग या फिर विद सॉफ्टवेयर वो आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं मैं वैसे जो आपको टाइम स्लॉट बता दूंगा कि इस टाइम स्लॉट में आप डिस्कशन कर सकते हैं मींस वॉइस डिस्कशन कर सकते मतलब कॉल करके डिस्कशन कर सकते हैं उसके अलावा आप किसी भी टाइम अगर आपको कोई इशू आए तो आप चैट में लाइक जो टीम्स में चैट की ऑप्शन है वहाँ पे आप मतलब नॉट इन ग्रुप आप एक पर्सनल मैसेज कर सकते हैं तो डिस्कस कि आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं ठीक है तो आज के लिए अभी सेशन यही है मेरी तरफ से इतना ही है अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं